देखिए अभी तक हमने प्रेडिकेट पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया फंक्शन, कंज्यूमर एंड सप्लायर। इस वीडियो में हम देखेंगे बाय प्रेडिकेट, बाय फंक्शन एंड बाय कंज्यूमर। बचपन में हम लिखते थे कि मेरे को प्रेडिकेट बनाना है और मैं उसमें पास करूंगा इंटीजर, नाम दे देते हैं प्रेडिकेट, और वो प्रेडिकेट बताएगा कि भाई वो इवन है या नहीं है। तो हम ऐसे करते थे x डिवाइड बाई 2 x मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल, अगर 0 है तो हाँ वो इवन है। ठीक है, प्रेडिकेट दैट चेक्स इवन। ठीक है, ये प्रेडिकेट। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मेरे को 2 नंबर दिए जाते हैं और फिर देखा जाएगा क्या दोनों नंबर इवन है, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, और वो भी प्रेडिकेट से। मेथड तो कोई भी लिख देगा, लेकिन प्रेडिकेट दैट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे देखेगा अगर मैं अब चलाता हूं प्रेडिकेट दैट चेक्स इवन डॉट टेस्ट, तो यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं? एक ही तो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस टेस्ट में जाता हूं तो एक ही तो आर्ग्यूमेंट है। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी है कि मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2 इंटीजर दे रहा हूं मैं, और आपको बताना है कि क्या वो दोनों इंटीजर्स इवन हैं। तो कैसे कर सकते? इसी चीज के लिए आया मेरा बाय प्रेडिकेट। बाय प्रेडिकेट अगर मैं बाय प्रेडिकेट क्लास के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे देखेगा टी एंड यू लिखा हुआ है, यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं मेरे सामने, और दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स टेस्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इंटीजर कोमा इंटीजर, यानी कि 2 इंटीजर जाएंगे एज आर्ग्यूमेंट, फिर नाम लिख देते हैं इसका, बाय प्रेडिकेट ही रहने देते हैं, और फिर अब जो लैम्डा एक्सप्रेशन होगी वो कैसी होगी? एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स कोमा वाई, क्योंकि 2 इंटीजर्स हैं, और हम क्या चेक करेंगे? एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल टू 0 एंड y मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0। तो अब ये क्या करेगा? अब ये चेक करेगा कि भाई दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स जो हैं टेस्ट में, कैसे करेंगे देखते हैं। बाय प्रेडिकेट डॉट टेस्ट 2,4। अब जो टेस्ट के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, यानी कि x एंड y, यानी कि 2 and 4, अब वो चेक करेगा कि क्या दोनों ही इवन हैं। रन करके देख लेते हैं, ऑब्वियसली ट्रू आएगा। तो रन करके देखा, ट्रू आ गया अपना। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बाय प्रेडिकेट दे देते हैं, बाय प्रेडिकेट बनाते हैं, और इस बार पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग दे दिया, दूसरा आर्गुमेंट इंटीजर दे दिया। ठीक है, और अब बेसिकली ये चेक कर लो कि पहले आर्गुमेंट की लेंथ पहला आर्गुमेंट जो है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ दूसरे आर्गुमेंट के बराबर है। ठीक है, कुछ भी दे दीजिए भाई, कुछ भी दे दीजिए। स्ट्रिंग पहला आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग दूसरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? एक इंटीजर। और बस मैं चेक कर लूंगा कि str डॉट लेंथ जो है वो बराबर है x के। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी है ना, हमारी मर्जी, कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं? कॉल करने के लिए टेस्ट बाय प्रेडिकेट डॉट टेस्ट, और पहला आर्गुमेंट देता हूं विपुल, और दूसरा आर्गुमेंट देता हूं 5 इंटीजर, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग होगा, दूसरा होगा इंटीजर। रन किया मैंने, जो कि होना चाहिए ट्रू। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि पहले की लेंथ 5 के बराबर है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, आपकी इच्छा है। ठीक है भाई, बाय प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह बाय फंक्शन भी होता है। बचपन में हम फंक्शन लिखते थे। फंक्शन है भाई इंटीजर। इसकी शक्ल देख लेते हैं। पहला आर्गुमेंट क्या है? टी, यानी कि जो आर्गुमेंट होगा। दूसरा क्या है? टी बोले तो जो पैरामीटर होगा अप्लाई का, उसका टाइप। दूसरा क्या है? आर, यानी कि रिटर्न टाइप। तो एक काम करते हैं, पैरामीटर में स्ट्रिंग देंगे और आउटपुट में इंटीजर। कुछ नहीं करता ये फंक्शन, सिंपली क्या करता है? स्ट्रिंग लेगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे str, और रिटर्न कर देगा क्या? str डॉट लेंथ। मैंने बताया था बचपन में कि फंक्शन जो होता है ना, वो कुछ काम करके लाता है। प्रेडिकेट क्या करता था? सिर्फ चेक करता था कंडीशन। अब यहाँ पे देखेगा एक ही आर्गुमेंट दे सकता हूँ ना मैं। अगर मैं कॉल करता हूँ इसको फंक्शन, ऐसा यूटीपी कर लेते हैं, फंक्शन डॉट अप्लाई, एक ही वैल्यू दे सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई में एक ही वैल्यू दे सकता हूं, एक ही पैरामीटर दे सकता हूं, 5। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को एक से ज्यादा देने हैं तो मैं क्या यूज करूंगा? बाय फंक्शन। ठीक है, इसकी शक्ल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे TU एंड R। TU क्या है? जो अप्लाई के अंदर आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे। R क्या है? रिटर्न टाइप अप्लाई का, यानी कि स्ट्रिंग। अच्छा, तो अब क्या करते हैं? एक ऐसा बाय फंक्शन बनाते हैं जो कि 2 स्ट्रिंग लेगा और उनकी लेंथ को जोड़ के रिटर्न करेगा। यानी कि पहला जो पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग होगा, दूसरा भी स्ट्रिंग, लेकिन जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंटीजर। ठीक है, बाय फंक्शन इज इक्वल टू x कोमा y। ठीक है, रिटर्न क्या करा रहे हैं? x डॉट लेंथ प्लस y डॉट लेंथ। बहुत ही बेहतरीन। प्रिंट क्या कराएंगे? बाय फंक्शन डॉट अप्लाई। ठीक है, डॉट अप्लाई, कुछ भी दे देते हैं, हाई और हेलो। रन कराते हैं तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। अब जैसे फंक्शन में यहाँ पे कंपोज होते थे, एंड देन होता था, एंड आइडेंटिटी होता था।
ठीक है। उसी तरह से ना बाय फंक्शन में भी देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, एंड देन मेथड है। एक ही मेथड है, कोई स्टैटिक मेथड नहीं है, एंड देन मेथड है। और सेम प्रेडिकेट में क्या होता था, एंड, नेगेट, और, इज इक्वल होता था। उसी तरह से बाय प्रेडिकेट में भी क्या होता है, एंड, नेगेट, और, ठीक है। स्टैटिक मेथड नहीं दिया है इसमें, ठीक है। वो तो भाई देख लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लास के अंदर जाके देख लेगा इंसान, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता था, कंज्यूमर कुछ रिटर्न नहीं कराता था ना, कंज्यूमर कुछ रिटर्न नहीं कराता था, ठीक है। कंज्यूमर में इंटीजर ही क्या है, अगर मैं देखता हूं इसकी क्लास के अंदर जाके तो ये क्या है, टी है सिर्फ। यहाँ पे क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का टाइप एक्सेप्ट का आर्ग्यूमेंट जो जाएगा एकमात्र उसका टाइप है, और रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो कंज्यूमर सिर्फ कंज्यूम करने का काम आता है, कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करता, कुछ रिटर्न नहीं करता। आप इससे रिटर्न नहीं करा सकते, प्रिंट करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको बेसिकली, जैसे डेटाबेस में सेव करा लिए चीजें, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंज्यूमर को कॉल कराता हूं, कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, इसमें क्या है, एक्सेप्ट करता है सिर्फ, कुछ रिटर्न नहीं कराता, ठीक है। और यहाँ पे दे देता हूँ क्या, कुछ भी दे देते हैं 67, कोई मतलब नहीं है। रन कराया, अच्छा ये तो एरर दे देगा, रन कराया, अच्छा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ रिटर्न तो नहीं करा रहा है ना ये, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट 28, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट मेथड जो कि ये लिखा हुआ है उसकी इंप्लीमेंटेशन ये चल जाएगी, 28 आ गया, बहुत ही बेहतरीन। सिमिलरली अभी क्या है, एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बाय कंज्यूमर लिखता हूँ, बाय कंज्यूमर लिखा मैंने, तो वो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। अब जैसे कि मैंने लिखा 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो, ठीक है। और दोनों आर्ग्यूमेंट क्या आएंगे, एक्सेप्ट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट के। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा और लिखता हूं मैं बाय कंज्यूमर। मान लेते हैं कोई ऐसा बाय कंज्यूमर बनाते हैं हम जो 2 नंबर लेगा और उनका सम प्रिंट कराएगा, SOUT x प्लस y, ठीक है। सेमीकोलन लगा देते हैं, बाय कंज्यूमर लिखा, डॉट एक्सेप्ट किया 1,2, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, सारी चीजें उड़ा देते हैं ऊपर से, बाय कंज्यूमर को छोड़ के रन किया मैंने, तो भाई आ गया है 3 इन दोनों का सम, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं बाय कंज्यूमर के अंदर, इसके अंदर डिफॉल्ट मेथड दे रखा है एंड देन, ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर में भी था एंड देन। तो हमने बाय कंज्यूमर देख लिया है, बाय फंक्शन देख लिया है, बाय प्रेडिकेट देख लिया है। अब एक बचता है सप्लायर। सप्लायर को देखें अगर हम, सप्लायर क्या करता था, सप्लाई करता था, सिर्फ सप्लायर लिखते हैं, सप्लायर, ठीक है। इसका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या है, ये इंटीजर का मतलब क्या है, क्या रिटर्न करेगा वो, जैसे सप्लायर, ठीक है। सप्लायर इज इक्वल टू, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं हम, ठीक है। क्यों नहीं देते हैं भाई, जाओ ना इसके अंदर, इसमें सिर्फ गेट है, गेट के अंदर कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, यानी कि गेट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं दे सकते हैं हम। गेट मेथड क्या है, गेट मेथड कुछ इस तरह से है कि सिर्फ रिटर्न टाइप है, यहाँ पे टी, कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकता है, लेकिन आर्गुमेंट कुछ नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आप रिटर्न कुछ भी करा सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा है तो इंटीजर रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, कोई नई बात नहीं है। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ सप्लायर को, सप्लायर डॉट गेट कॉल करता हूं, तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी दुनिया में मेथड है वो एक ही वैल्यू तो रिटर्न कर सकता है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो ये एक ही वैल्यू तो रिटर्न कर सकता है, तो इसी वजह से बाय सप्लायर नहीं होता है, ठीक है। बाय सप्लायर लिखता हूं अगर मैं, तो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही भाई, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह से कंज्यूमर, फंक्शन, प्रेडिकेट होते थे उसी तरह से उनके बाय हैं, ठीक है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पे मिल जाएगी।